गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आ जाइए भाई जल्दी जल्दी। इसके पहले थर्ड ईयर का बैच चलता, लगातार बैच है आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुशांतिका द्विवेदी गुड मॉर्निंग। श्रेया यादव, गरिमा यादव, विनय मौर्य, मनीषा अग्रहरी, धर्मेंद्र चौधरी, राम स्वरूप, अमरेंद्र, प्रीति वर्मा, आकांक्षा। चलिए भाई जल्दी जल्दी शुरू हो। गुड मॉर्निंग सभी को। चले, कल जो है रिएक्शन हो गया था। अब हेडिंग डालिए लिमिटेशन। दो चीजें लिखना है, और लिमिटेशन और एप्लीकेशन। तो लिमिटेशन लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए लिमिटेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट। लिमिटेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट। लिमिटेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट, या आगे इसमें हेडिंग और भी डाल सकते हैं डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट। डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट। तो नोट करिए इसमें, अब जो लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट है, तो आप जानते हैं रूम टेम्परेचर पे जो अमोनिया है वो गैस के फॉर्म में है। रूम टेम्परेचर पे अमोनिया गैस है, और आपने इसमें फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का रेंज दिया है, उसी के बीच ये लिक्विड अवस्था में रहता है। इसका मतलब इसको अगर हमको सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग करना है, यानी सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग तभी होगा जब ये द्रव के रूप में आएगा। तो ये द्रव के रूप में किस टेम्परेचर पे आया है? -33। यानी अगर हमको सॉल्वेंट के रूप में इसको प्रयोग करना है तो टेम्परेचर बहुत कम करना होगा। वाटर जैसे नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे वाटर का जैसे प्रयोग करते हैं सॉल्वेंट के रूप में, वैसे इसका प्रयोग कर लें, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जिस टेम्परेचर पे हम सरवाइव करते हैं उस टेम्परेचर पे तो ये गैस के रूप में पाया जाता है। इसलिए पहली तो सबसे बड़ी कमी यही हो गई कि अगर हमको लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट को सॉल्वेंट के तौर पर प्रयोग करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, और जब कम टेम्परेचर होगा तो ये गैस उस लोअर टेम्परेचर पे कंप्रेस हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, और तब ये द्रव के रूप में आएगा। तो एक तो ये है कि अगर इसका हम सॉल्वेंट के तौर पर प्रयोग करते हैं तो कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट नोट करिए, लोअर टेम्परेचर और हायर प्रेशर, लोअर टेम्परेचर और हायर प्रेशर is required. Lower temperature or higher pressure is required on working with liquid ammonia solvent. On working with
लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट। This is due to the fact that liquid range this is due to the fact that liquid range for liquid ammonia solvent is liquid range for liquid ammonia solvent is liquid ammonia solvent is minus 33 minus 33.7 degree centigrade to minus 77.7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो शुरू में लिखे हैं माइनस 77.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आया। अगर हमको लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट को सॉल्वेंट के तौर पर प्रयोग करना है तो चूंकि हम जानते हैं रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, डिश टेम्परेचर पे हम सब सरवाइव करते हैं, उस टेम्परेचर पे तो ये गैस होता है। ये गैस लिक्विड रेंज में कब आता है? जब ये माइनस 33.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए और वहां से लेके माइनस 77.7 के बीच ये द्रव के रूप में रहता है। तो अगर हमको इसको विलायक के रूप में लेना है तो टेम्परेचर कम होगा, या दूसरा काम कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ाना होगा। आप जानते हैं गैस संघनित कैसे होती है? गैस संघनित होने के दो तरीके, या तो टेम्परेचर घटा दिया जाए, और या तो प्रेशर बढ़ा दिया जाए। क्यों? यही तो दो तरीका है। या तो टेम्परेचर कम कर दे तो संघनित हो जाएगा और संघनित होकर गैस द्रवित हो जाएगा, और या प्रेशर बढ़ा दें। प्रेशर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, द्रवित हो जाएंगे। तो ये है पहली कमी। यानी अगर हमको लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट को लेना है तो इसके लिए कम टेम्परेचर और हायर प्रेशर का आवश्यकता है, और इस केस में वो टेम्परेचर इसके लिए कितना है? माइनस 33.7 से लेकर से ये द्रवित हो जाए, और उसके बाद ये कहां तक द्रव के रूप में मिलेगा? ये द्रव के रूप में मिलेगा माइनस 77.7। उसके आगे सॉलिड हो जाएगा। तो हमको द्रव से मतलब है, तो मतलब वही कि 33 और 77 के बीच ये द्रव के रूप में पाया जाता है। अंशु सिंह फिर से सुन लो, अंशु सिंह फिर से सुनिए, क्या नहीं छूटा है इसमें। देखिए लोअर टेम्परेचर, पहला पॉइंट अंशु सिंह फिर से सुने, लोअर टेम्परेचर और हायर प्रेशर, लोअर टेम्परेचर या हायर प्रेशर इज रिक्वायर्ड on working with liquid ammonia solvent, This is due to the fact that liquid range for liquid ammonia solvent is from minus 33.7 to minus 77.7 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस 33.7 से माइनस 77.7 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये इसकी पहली कमी है। जब हम इसको वाटर से तुलना करते हैं तो वाटर को रूम टेम्परेचर पे हम सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इसका हम चाहे प्रयोग करना वैसे ही तो रूम टेम्परेचर पे संभव नहीं है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये गैस के रूप में होता है। इसको हम सॉल्वेंट यानी द्रव के रूप में लाएं तब हमको आवश्यकता होगी -33.7 तक इसको पूरी करने की। अब दूसरा पॉइंट नोट करें। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब नमी अवशोषक, हिंदी है आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हम इसके साथ काम करना चाहें तो सबसे जरूरी है कि सिस्टम इतना बढ़िया बनाएं ताकि ये नमी को अवशोषित ना कर सके। अगर ये नमी अवशोषित कर लेगा तो जैसे मान लिया हम लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट में सोडियम लिए हैं और अपना काम करना चाह रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट में हमने सोडियम लिया है और हमने व्यवस्था सही नहीं किया, तो ये क्या करेगा, नमी को अवशोषित कर लेगा, तो उसमें पानी भी चला जाएगा। और अगर उसमें वाटर चला जाएगा तो आप जान रहे हैं रिएक्शन करेगा और ऑपरेटर्स ब्लास्ट हो जाएगा। यानी इसके साथ काम करने के लिए सील्ड ट्यूब की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट नोट करें, लिक्विड अमोनिया इज हाइग्रोस्कोपिक। लिक्विड अमोनिया इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, hygroscopic in nature, and hence all the reaction is carried out. All the reaction is carried out in a sealed tube, पैक किए हुए। All the reaction is carried out in sealed tube. All the reaction is carried out in sealed tube. ये आर्द्रताग्राही होता है, इसलिए जो भी रिएक्शन इसमें हम करना चाहते हैं उसको सील्ड ट्यूब में करते हैं ताकि ये नमी को अवशोषित ना कर सके। अब तीसरा पॉइंट लिखिए। अगर कुछ लोगों ने प्रयोग किया होगा लिक्विड अमोनिया को लेकर लैब में, तो आप जानते हैं लिक्विड अमोनिया को जैसे खोलते हैं उसकी बोतल को, तीक्ष्ण गंध आती है। अगर उसको आप ज्यादा देर तक सूंघ लें तो बेहोश भी हो सकते हैं। तो एक समस्या ये है। वाटर के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो लिखिए तीसरा पॉइंट, लिक्विड अमोनिया हैज ऑफेंसिव स्मेल। लिक्विड अमोनिया हैज ऑफेंसिव स्मेल। ऑफेंसिव स्मेल and hence the use of liquid ammonia, hence the use of liquid ammonia as solvent, use of liquid ammonia as solvent require special technique, require special technique, रिक्वायर स्पेशल टेक्निक। तो ये है मतलब इससे तीक्ष्ण गंध आती है। अगर आप इसके साथ व्यवस्था करके प्रयोग नहीं करेंगे तो तीक्ष्ण गंध से आपका सर दर्द होने लगेगा, मूर्छा आ जाएगी, दिक्कत हो सकती है। तो ये इसकी कमियां हैं। किसी को कोई समस्या तीनों कमियों में? बताइए सर, किसी को कोई समस्या? तीनों समझ में आया लिमिटेशन? इसके पहले आप लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल रिएक्शन इसका क्या है, ये कर चुके हैं। अब लिमिटेशन पे पहुंचे हैं। बताइए
नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। तो आप हेडिंग डालिए, ये तो लिमिटेशन था, अब थोड़ा सा इसका एडवांटेज लिख लीजिए। एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट। एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट। लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट का एडवांटेज क्या है? आप जानते हैं, अगर हम एल्कली मेटल को वाटर सॉल्वेंट में लेकर एल्कली मेटल के लिए वाटर सॉल्वेंट का प्रयोग करें तो समस्या क्या आती है? अगर हम Na को वाटर सॉल्वेंट के लिए लें तो Na क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसको जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? Na+ और OH-। मतलब अगर हम एल्कली मेटल के लिए वाटर सॉल्वेंट का प्रयोग करें तो वाटर सॉल्वेंट खुद एल्कली मेटल से रिएक्शन कर जाता है। हेडिंग क्या है सर? प्राची, हेडिंग है एडवांटेजेस, ADVANTAGES, ADVANTAGES, लाभ, एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट। सुनिए, तो क्या बता रहे थे? अगर हम एल्कली मेटल के लिए हम वाटर को प्रयोग करें तो एल्कली मेटल जैसे कि सोडियम, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सही है, एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट हेडिंग है, वही तो है भैया, कचवा दे तो सर। तो अगर हम वाटर सॉल्वेंट का प्रयोग करें तो वाटर सॉल्वेंट एल्कली मेटल से डायरेक्ट रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि आप जानते हैं एल्कली मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की Ip का मान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी होती है, ये इलेक्ट्रॉन लेके H2 बदल जाएगा और तुरंत ये NaOH बन जाएगा, यानी सीधे सॉल्वेंट ने ही रिएक्शन कर लिया, जबकि सॉल्वेंट का काम है केवल माध्यम प्रदान करना। तो सीधा मतलब है कि हम वाटर सॉल्वेंट का प्रयोग एल्कली मेटल के लिए नहीं कर सकते, परंतु लिक्विड अमोनिया का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड अमोनिया अगर आप लेते हैं तो लिक्विड अमोनिया में चूंकि कोवैलेंट कैरेक्टर है, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल मोमेंट का मान वाटर से कम है, इसलिए ये आसानी से वियोजित नहीं होगा, और ये तो डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन ये डिसोसिएट होकर के Na+ और इलेक्ट्रॉन प्लस अमोनिया के रूप में उस वाटर सॉल्वेंट में पड़ा रहेगा। यानी इसका प्रयोग हम एल्कली मेटल के लिए नहीं कर सकते, इसका प्रयोग एज ए सॉल्वेंट नहीं कर सकते, इसका प्रयोग एज ए सॉल्वेंट हम कर सकते हैं। तो ये लाभ हो गया। चलिए लिखिए, फिर बतिया शुरू किया सब, लिखिए लिक्विड अमोनिया is used as a solvent। पहला पॉइंट, लिक्विड अमोनिया is used as a solvent for alkali metal because it dissolve alkali metal, without reacting, फुल स्टॉप। यानी इसका प्रयोग एल्कली मेटल के लिए सॉल्वेंट के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल को बिना रिएक्शन किए डिसॉल्व कर लेता है,
जबकि वाटर रिएक्शन कर जाता है, कंपाउंड दे देता है, और ये किसी कंपाउंड का निर्माण नहीं किया। इसी में आगे लिखिए, अगर हम देखिए यहां पे वाटर ये रिएक्शन करके कंपाउंड दे दिया, ये कंपाउंड नहीं दिया, इसका प्रमाण ये है कि अगर हम इस सॉल्यूशन को जो कि बन गया है, इस सॉल्यूशन को अगर हम हीट करें तो अमोनिया वाष्पीकृत हो जाएगा और हमको फिर से सोडियम मेटल प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर हम अमोनिया को वेपराइज कर दें तो फिर से हमको एल्कली मेटल का मिलना ये दर्शाता है कि सॉल्वेंट ने रिएक्शन नहीं किया है, क्योंकि अगर रिएक्शन किया होता तो कंपाउंड बन जाता है। देखिए इसी में आगे, दिस डिजॉल्व एल्कली मेटल, दिस डिजॉल्व एल्कली मेटल can be obtained, this dissolved alkali metal can be obtained by evaporation, by evaporation वाष्पीकरण, by evaporation evaporation of alkali metal ammonia solution, alkali metal ammonia solution, alkali metal ammonia solution। समझ में आया भाई? लाभ क्या है? लाभ यह है कि अगर हम एल्कली मेटल को वाटर सॉल्वेंट में लेते हैं तो एल्कली मेटल वाटर सॉल्वेंट से रिएक्शन करके कंपाउंड दे देता है, जबकि अगर हम एल्कली मेटल को अमोनिया सॉल्वेंट में ले तो वो उससे रिएक्शन बिना रिएक्शन किए डिजॉल्व हो जाता है। इसको जांचने के लिए अगर हम इसका वाष्पीकरण कर दें, जो सॉल्यूशन बना है, तो इस सॉल्यूशन से अगर हम इसका वाष्पीकरण कर दें तो जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, इस सॉल्यूशन से अमोनिया निकल जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा और नीचे हमको फिर से मेटल, वही मेटल प्राप्त हो जाएगा। उसी मेटल का प्राप्त होना ये दर्शाता है ये रिएक्शन नहीं किया। ये तो हुआ पहला लाभ, एप्लीकेशन या एडवांटेज। अब दूसरा क्या है? वाटर सॉल्वेंट के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट का मान ज्यादा है, इसलिए वाटर सॉल्वेंट में आनिक कैरेक्टर ज्यादा है, वो आनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करता है। अब जहां पर कंपाउंड डिजॉल्व ना हो रहा हो, ऐसे के लिए बेटर सॉल्वेंट है। मतलब जिन कंपाउंडों को डिजॉल्व करने में वाटर असमर्थ है उनको ये डिजॉल्व करता है। तो किन कंपाउंडों को डिजॉल्व करेगा? जिसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कम होगा, जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कम होगा, जिसके डाइपोल मोमेंट का मान कम होगा, जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर होगा, उसको वाटर डिजॉल्व नहीं कर पाएगा और उसको ये आसानी से डिजॉल्व कर लेगा। तो ये दूसरा लाभ है। हाँ, रिएक्शन अगर चाहे तो लिख ले, कोई समस्या थोड़ी है। वो क्रॉस और सही का चिन्ह लगा लीजिए, क्रॉस का चिन्ह और गुड का चिन्ह लगा लीजिए सही का। ये रिएक्शन समझ में आ रहा है ना? यहां दर्शा रहा है कि सॉल्वेंट के रूप में अगर वाटर लेते हैं तो क्या होगा? रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और यह दर्शा रहा है कि इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन नहीं करता, तो लिख सकते हैं, अच्छी बात है। क्या पूछे? रुकिए फिर। अच्छा, हाँ रुके हैं, चलो। तैयारी भी चल रही है, तुम लोगों को टेस्ट होना है, परेशान न हो। टेस्ट में सेट करेंगे, कॉन्फ्रेंसिंग पे मम्मी रहे या पापा, ताकि देखें कितना लायक है। सब व्यवस्था कर रहे हैं, लिख लिए?
नोट हो गया। हाँ चलो लिखो आगे। तो दूसरा वाले, पहला तो समझ में आ गया कि वाटर सॉल्वेंट का प्रयोग नहीं करते, रिएक्शन कर जाता है, लिक्विड अमोनिया का प्रयोग इसलिए कर लेते हैं। अब दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरे वाले में है कि जिसको वाटर सॉल्वेंट डिजॉल्व नहीं कर पाता उसको डिजॉल्व कर देता है। दूसरा, अमोनिया हैज, अमोनिया हैज लेसर टेंडेंसी, अमोनिया हैज लेसर टेंडेंसी टू डिजॉल्व ionic compound, ionic compounds, but have greater tendency, but have greater tendency to dissolve, to dissolve covalent compound, covalent compound, where water solvent is failed, water solvent is failed। ये आनिक कंपाउंड को तो डिजॉल्व नहीं करता, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड को डिजॉल्व करता है जहां पे वाटर सॉल्वेंट फेल हो जाता है। और एक चीज बताइए, इसमें सॉल्वोलिसिस रिएक्शन वाटर की तुलना में कम होगा कि ज्यादा? इतना पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, याद रहना चाहिए। अगर फालतू इधर उधर का खुराफात दिमाग में ना चले तो 80% मैटर तो याद रहना चाहिए केमिस्ट्री का। ऐसा आपको लिखाते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन बस यही 1 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद मोबाइल में दूसरा कुछ शुरू हो जाएगा। तो बताओ, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट में सॉल्वोलिसिस रिएक्शन करने की प्रवृत्ति वाटर से कम की ज्यादा? वाटर से कम की ज्यादा सॉल्वोलिसिस रिएक्शन? सॉल्वोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्वेंट 2 भाग में टूट जाए, धनायन और ऋणायन के रूप में। तो ये बताइए, इसमें आनिक कैरेक्टर वाटर की तुलना में कम की ज्यादा? आनिक कैरेक्टर वाटर की तुलना में अगर कम है, इसका मतलब ये कम वियोजित होगा, और जब कम वियोजित होगा तो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन भी कम करेगा। सॉल्वोलिसिस के परिभाषा में आपने क्या लिखा है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल 2 भाग में स्प्लिट हो जाए और फिर केटानिक पार्ट या एनानिक पार्ट सॉल्यूट स्पीशीज से जुड़ जाए, यही लिखे हैं। तो अब आप जानते हैं कि लिक्विड अमोनिया का जो आनिक कैरेक्टर है वाटर से कम है। इसका मतलब यही हुआ कि इसमें केटानिक और एनानिक पार्ट में टूटने की प्रवृत्ति वाटर से कम होगी। जब केटानिक और एनानिक पार्ट में टूटने की प्रवृत्ति वाटर से कम होगी, यही प्रमाण है कि ये सॉल्वोलिसिस रिएक्शन कम देगा, क्योंकि सॉल्वोलिसिस में केटायन और एनायन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को टूटना है। तो ये दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। हाँ, अब कम देखिए दूसरा पॉइंट, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया हैज, लिक्विड अमोनिया हैज लेसर टेंडेंसी, लिक्विड अमोनिया हैज लेसर टेंडेंसी टू अंडरगो, lesser tendency to undergo solvolysis reaction, to undergo solvolysis reaction with dissolved solute, with dissolved solute, with dissolved solute। सही है भाई? तो क्या लिखिए,
डिजॉल्व सॉल्यूट से सॉल्युलिसिस रिएक्शन करने की एबिलिटी वाटर से कम होता है। रीजन आपको बता दिया गया है। वाटर से कम क्यों होता है? क्योंकि इसका आयनिक कैरेक्टर वाटर से कम होता है, क्योंकि इसके डाइपोल मोमेंट का मान वाटर से कम होता है, क्योंकि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अब अगला पॉइंट नोट करें। अगले पॉइंट को नोट किया जाए इससे पहले आइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर एलिमेंट होते हैं और हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट होते हैं उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान निगेटिव में होता है और हाइड्रोजन के नीचे जो होते हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल का मान पॉजिटिव में होता है। क्यों ऐसा है? ऐसा है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने पढ़ा है कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उनके उनके रिडक्शन पोटेंशियल का मान निगेटिव होगा और जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे उनके रिडक्शन पोटेंशियल का मान पॉजिटिव होगा। तो एक चीज लगे हाथ और बता दो कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उनमें क्या करने की प्रवृत्ति होगी? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। बताओ भैया ज्ञानी जन, अगर हाइड्रोजन से ऊपर एलिमेंट है तो उसमें ऑक्सीडेशन करने की प्रवृत्ति होगी कि रिडक्शन? हाइड्रोजन से ऊपर है, रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम है, हाइड्रोजन से नीचे है, ऑक्सीडेशन करने की प्रवृत्ति होगी। सूरज सही है, यानी जो ऊपर वाले हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं और जो नीचे वाले हैं वो क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। सही है, यहां तक एकदम से। अरे बहुत तेज लड़के हैं, लड़के बहुत तेज हैं। बहुत जान लीजिए कि सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे लड़के हमको मिल गए। अब ऊपर अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन जो करते हैं वो दूसरे के लिए क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऊपर होंगे वो दूसरे के लिए क्या काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट देखो कितना तेज लड़के हैं। रिड्यूसिंग एजेंट और नीचे ये क्या हो जाएगा फिर उसी हिसाब से? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां तक एकदम सही, बहुत सही। अरे वाह। तो अब यहां तक आप समझ लिए। अब इसी पे लाइन लिखना है थोड़ा। क्या है देखिए, तो अब आप बताइए ऊपर वाले जितने होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, नीचे वाले होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो जिनके रिडक्शन पोटेंशियल का मान हाइड्रोजन से कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल का मान हाइड्रोजन से ज्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट में जिनके रिडक्शन पोटेंशियल का मान हाइड्रोजन से कम है यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट है, उनके लिए लिक्विड अमोनिया क्या होगा? इसके लिए लिक्विड अमोनिया क्या होगा? बेटर सॉल्वेंट। लिक्विड अमोनिया क्या होगा? बहुत आगे समझना है। बेटर सॉल्वेंट, यही ना? बेटर सॉल्वेंट होगा भाई। इसमें क्या आएगा? Na+Cl तो आएगा। और अगर हम यहां पे वाटर सॉल्वेंट का प्रयोग कर लें तो क्या हो जाएगा? अगर हम वाटर सॉल्वेंट का प्रयोग कर ले तो क्या हो जाएगा? बताओ भैया, जल्दी जल्दी बताओ, आज तो समरी चल रही है। अगर यहां पे हम वाटर सॉल्वेंट का प्रयोग कर ले तो क्या होगा? बोलो। यहां पे अमोनिया बेटर सॉल्वेंट है, अगर हम वाटर का प्रयोग कर ले
तो वाटर का, हाँ, बिटर सॉल्वेंट नहीं होगा, रिएक्शन कर जाएगा, वाटर का प्रयोग ही नहीं कर सकते। यहां पे हम H2O का प्रयोग नहीं कर सकते, लिक्विड अमोनिया बिटर सॉल्वेंट होगा। अब आपको बात पूरी समझ में आ गई। अब सेंटेंस लिखिए और इससे मैच कराइए। तीसरा पॉइंट लिखिए, इफ ए रिड्यूसिंग एजेंट, if a reducing agent stronger than H, if a reducing agent stronger than H hydrogen, if a reducing agent stronger than H is to be used, is to be used in aqueous medium, is to be used in aqueous medium, comma, it will react with, it will react with H2O, it will react with H2O and liberate H2 gas, H2 gas. Hence cannot be used in aqueous medium, cannot be used in aqueous medium. सही है। अगर हम ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करें जिसके जो हाइड्रोजन के ऊपर है, तो वो क्या करेगा, जैसे हम Na का प्रयोग कर ले H2O में, तो क्या करेगा, NaOH बना देगा और H2 गैस निकालेगा, यानी रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए H2O में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसी सेंटेंस, इसी में अगले पॉइंट से नोट करें, अगले लाइन से नोट करें, इसी में अगले लाइन से नोट करें। In such case, alkali metal ammonia solution, alkali metal ammonia solution which contain mobile, 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 which contain mobile ammoniated electron, which contain mobile ammoniated electron, mobile ammoniated electron can be used for reducing the material soluble in liquid ammonia, reducing the material soluble in liquid ammonia, soluble in liquid ammonia। क्यों, ये बात समझ में आई? बात समझ में आई कि अगर हम ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का मान हाइड्रोजन से कम है, ऊपर है, तो वो वाटर में रिएक्शन कर जाएगा, लिक्विड अमोनिया उसके लिए बेटर सॉल्वेंट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, liquid ammonia is better solvent। कैसे, Na प्लस NH3 ये क्या देगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस NH3
ये आपने लास्ट में कौन सा सेंटेंस लिखा है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। सॉल्यूशन विथ, दिख नहीं रहा है, ओह समस्या है। और थोड़ा इधर से लिखें, Na प्लस NH3 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस NH3 अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। सॉल्यूशन विथ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? बोलो भाई, लिमिटेशन, एप्लीकेशन समझ में आया? लास्ट वाला सेंटेंस फिर से देखते हैं, एक बार और देख लीजिए क्या लिखे हैं। इफ ए रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर देन एच, तो स्ट्रॉन्गर देन एच अगर हाइड्रोजन से प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ऊपर रहेगा, हाइड्रोजन से दुर्बल वाला नीचे रहेगा। तो क्या लिखे? इफ ए रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर देन एच इज टू बी यूज्ड इन एक्वस मीडियम, अगर इसको एक्वस मीडियम में प्रयोग करते हैं, इट विल रिएक्ट विद H2O, तो ये H2O से रिएक्शन कर जाएगा और कैन नॉट बी यूज्ड एक्वस मीडियम, इसलिए इसका एक्वस मीडियम में प्रयोग नहीं करेंगे। फिर क्या लिखे? इन सच केस एल्कली मेटल अमोनिया सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मोबाइल अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इस ऐसे स्थिति में एल्कली मेटल अमोनिया सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन रखेगा। बताओ आया कि नहीं आया? बताओ भाई। ज्ञानेश त्रिपाठी यस सर। गौरव पटेल दिखे नहीं आज? गौरव पटेल, गौरव पटेल दिखे नहीं? दिखे? यस सर। आ गया? आ गया? और अगर आप, हाँ यस सर आया सर। साइड हो जाइए, अच्छा साइड हो जाइए, साइड हो गए। अब आप इसको चाहें तो आप लिख लें, अपने जानकारी के लिए याद रहेगा, इसमें रीजन दिया हुआ है, इसको देखते ही आपको पूरी चीज याद आ जाएगी। ये एक तरह से आपको लिखाते हैं बीच बीच में टेक्निकल पॉइंट, जिससे आप आसानी से देखते ही समझ जाएं। प्रेजेंट सर, थैंक यू। तो ये आज आपका लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट खत्म हो गया। नीचे लिख लिए सर? हाँ सही है, थैंक यू। मिटा लें, आगे बढ़े, मिटा लें। चलिए, सबका नोट हो गया? सब लिख लिए भाई? अब लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट आपका खत्म। इससे रिलेटेड 4-5 साल के क्वेश्चन भी आपको भेजे हैं। जो लोग पढ़ने लिखने वाले होंगे वो देखे होंगे, जबकि 5 ही साल का हमारे पास था, 6 साल का वो हमने भेजा। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन बराबर आया हुआ है, वो आप देखे हैं। क्यों अंसाल में क्वेश्चन कुछ मिला इससे कि नहीं बड़े भैया? इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन नाट वाले में, नाट वाले कौन? इलेक्ट्रॉन नाट वाले, हाँ कंपैरिजन में लिख लीजिए भाई। आपने सेंटेंस में लिखा है कि ये बेटर सॉल्वेंट है, ये बेटर सॉल्वेंट नहीं, यहां लिख लीजिए। ये जो है नॉट लिखा है, यहां लिख लीजिए नॉट बेटर सॉल्वेंट, नॉट बेटर सॉल्वेंट। चलिए अभी डालते हैं।
अब अगली हेडिंग, अब इसमें जैसे अमोनिया पढ़े हैं वैसे एक और टाइप स्टडी है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट अब आपको पढ़ना है। जैसे वाटर सॉल्वेंट वियोजित होकर के हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस देता है स्वतः वियोजन के द्वारा, वैसे आप जानते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड भी स्वतः वियोजन के द्वारा क्या देता है, SO++ और SO3- थायोनिल आयन और सल्फाइड आयन, यानी ये भी धनायन और ऋणायन में टूटता है। वाटर जैसे लगभग व्यवहार दर्शाता है, इसलिए इसका भी सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रीति वर्मा है इसमें, प्रीति वर्मा नई ज्वाइन की हैं, और जब नई ज्वाइन की तो आज इनके हिस्से में आया लिमिटेशन, यानी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, कमियां बताना है। तो कमियां वही बता पाता है जो पहले पढ़ा हो, तो लिमिटेशन वाले में तो जाहिर सी बात है कम आया होगा। प्रीति वर्मा या प्रीति सिंह ऐसे कुछ नाम है, नाम में हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं है। चलिए तो लिखिए लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ इंट्रोडक्शन क्या लिखना है। अच्छा एक चीज बताओ, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से कम होगा कि ज्यादा, वाटर और अमोनिया से कम होगा कि ज्यादा? लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर और अमोनिया से कम है कि ज्यादा? कहीं लिखवाए भी है भैया इसको, इसी चैप्टर में, कम होगा। और लिक्विड, और एक चीज बता दीजिए, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट वाटर और अमोनिया से कम होगा कि ज्यादा? कम होगा, कम होगा। और सुनिए, अब इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, इसका डाइपोल मोमेंट कम है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम और डाइपोल मोमेंट कम, तो ये अच्छा किसको डिसॉल्व करेगा? कोवलेंट की आयनिक किसको डिसॉल्व करेगा? कोवलेंट की आयनिक। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम, डाइपोल मोमेंट कम, तो किसको डिसॉल्व करेगा? कोवलेंट की आयनिक, कोवलेंट। चलिए बस, अब बहुत जानकार हो गए, इसका मतलब लिखा जाए, जल्दी थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए लिक्विड SO2, लिक्विड SO2, हाँ बहुत सही है। ये प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है कि नॉन प्रोटॉनिक? प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है कि नॉन प्रोटॉनिक? प्रोटॉनिक की नॉन प्रोटॉनिक? चलिए लिखिए, लिखिए लिक्विड SO2 इज ए नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट, liquid SO2 is a non-protonic solvent because it does not give H plus ब्रैकेट में प्रोटॉन, does not give H plus ब्रैकेट में प्रोटॉन on आयोनाइजेशन, फुल स्टॉप। तो ये आज का लेक्चर यहां तक, अब इसके आगे कल पढ़ते हैं क्योंकि आपका समय हो गया है मैथ का। प्रीति वर्मा है?
प्रीति वर्मा या प्रीति सिंह। और आप लोग फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट होना है। प्रीति वर्मा, तो प्रीति वर्मा कुछ समझ में आया? आज तो आप लिमिटेशन ऑफ एप्लीकेशन पढ़ी हैं, यानी चैप्टर का अंत पढ़ी है, तो अंत में तो जाहिर सी बात है कम आया होगा, इस चैप्टर के बाद ही कुछ सही से समझ में आएगा। प्रीति वर्मा रिप्लाई दीजिए, और कमेंट देख के तो जान ही गई होंगी कि बाकी लोगों को कैसे समझ में आ रहा है, तो वक्त तो देना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, फर्स्ट ईयर का बैच शुरू होना है और आप लोगों के साथ ही सहारे ही शुरू होता है, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से लोग आते हैं, हम लोग कहीं उसका प्रचार प्रसार करते नहीं, आपको पता है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर के बैच के लिए प्रयास करिए, जो भी आसपास हो, गांव में हो, उनका भी ऑनलाइन क्लास शुरू होना है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।